नमस्कार। आज 25 फरवरी 2025 है और मैं आपके लिए झारखंड की प्रमुख 25 खबरें प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए राज्य की ताजा घटना और महत्वपूर्ण समाचारों पर एक नजर डालते हैं। सरायकेला थाना क्षेत्र में टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर मुड़िया मोड़ के पास सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर के अनियंत्रित होकर पलट गया, इससे उस पर लोड लोहे का पाइप खुलकर पीछे आ रहे स्कॉर्पियो पर गिर गया। इससे स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोग जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। रामगढ़ के रांची रोड स्थित एक जूते की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। एक युवक ने दुकान के गल्ले से 10,700 रुपये चुरा लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर आरोपी की तलाश में दुकानदार पास के गांव में पहुंचा है। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। भरनो प्रखंड के चेटो परसा गांव में सोमवार को एक तालाब में मछली पकड़ने के दौरान 40 वर्षीय विनोद लोहरा की डूबने से मौत हो गई। महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व सोमवार को एकादशी तिथि पर प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारा गया। इसके बाद पंचशूल को बाबा मंदिर के भीतर सफाई के लिए रखा गया। इधर पंचशूल के उतरते ही उसे छूने के लिए और सिर से लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जमशेदपुर के चाकसी थाना क्षेत्र में एक चलती ऑटो में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ऑटो में चालक के अलावा 5 यात्री सवार थे। पलामू जिले में सोमवार को अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पाटन थाना क्षेत्र के हिसरा बरवाडी पंचायत के कारिहार गांव में जिंजोई नदी से अवैध बालू उठाव की सूचना मिली थी। झारखंड के लातेहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय वकील गंजू उर्फ विनोद की मौत हो गई। यह हादसा बालूमाथ थाना क्षेत्र के फुलबसिया कोल साइडिंग के पास हुआ। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। पथरगामा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी सुनील रिक्सियान ने नशे की हालत में अपनी पत्नी सविया देवी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। गिरिडीह में रविवार रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के मुंह में झाग निकल रहा था। इधर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामला पीरतान थाना क्षेत्र का है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने कोल्हान विश्वविद्यालय के बैंक खाते से की गई 1,58,96,800 रुपये की अवैध निकासी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बैंक कर्मचारी शामिल है। सरायकेला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने पश्चिमी छुटनी महतो के ड्राइवर रमजान अली चोरी हुई स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि चोरों ने संगठित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। चतरा पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में सफलता हासिल की। पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के दूसरे सबसे बड़े कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण जी को गिरफ्तार किया। इस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। धनबाद के टुंडी में रात को हाथियों का उत्पात देखने को मिला। करीब 3 महीने से टुंडी पहाड़ में करीब 40 हाथियों का झुंड कर रहा था। रात में करीब 15 से 20 की संख्या में हाथी पहाड़ से उतरे और गांव में घुस गए। 3 लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर अंदर रखा धान खा गए। सब्जी की फसल को भी नष्ट कर दिया। लगातार 1 सप्ताह तक मौसम में जारी बदलाव के बाद आज से झारखंड का मौसम साफ हो गया। प्रदेश के अधिकांश जिले में आसमान साफ और सुबह से ही खिली हुई धूप निकली हुई है। इसके साथ ही अहले सुबह मौसम भी ठंड है। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया। अलबट टेक्का थाना क्षेत्र के पुंडी गांव में 40 वर्षीय किशोर टोप्पो ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी सलोनी टोप्पो की हत्या कर दी। इसके बाद नशे की हालत में वह रात भर शव के पास ही बैठा रहा। धनबाद के श्रीनिवास नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SMMMCH में सोमवार को ऑक्सीजन पाइप में लीकेज हो गया। जनरल मैन फीमेल वार्ड के पास अचानक तेज आवाज के साथ ऑक्सीजन पाइप में लीकेज होने से वहां अफरा तफरी मच गई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य सरकार की ओर से किए गए और किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के सिमलोन गांव के 74 वर्षीय प्रभात दास ने महाकुंभ स्नान के लिए साइकिल यात्रा शुरू की।
उन्होंने 21 फरवरी को अपनी यात्रा आरंभ की। वो प्रतिदिन 60 से 65 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ थाना के चमरमायो गांव में यह धंधा चल रहा है। रामगढ़ जिले में वन विभाग के अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में रविवार को वन भूमि क्षेत्र में चल रहे अवैध ईंट भट्टों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। झारखंड के खूंटी जिले की रानिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक शर्मनाक वारदात हुई। खूंटी से एक शादी समारोह से लौट रही 5 बच्चियों को 10 से 12 युवकों ने अगवा कर लिया। उसके बाद पहाड़ी पर ले जाकर उनमें से 3 के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रविवार को मामला पुलिस के पास पहुंचा। यहां पीड़िताओं ने बयान दर्ज कराया। पुलिस 10-12 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और पार्टी के विधायकों को प्रभारी के राजू टास्क दिया है। मंत्रियों को जहां प्रमंडल की विधायकों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के झारखंड प्रभारी के राजू ने मंत्रियों और विधायकों को यह टास्क दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। भोपाल में आयोजित इस समिट में मध्य प्रदेश सरकार की 18 नई नीतियों का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है। कांग्रेस में आंतरिक कलह पर संजय झा की टिप्पणी। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपना घर संभालिए। शशि थरूर की नाराजगी का भी जिक्र किया। पंजाब में डंकी रूट वाले ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई। अमेरिका से बड़ी संख्या में भारतीयों को निर्वासन के मद्देनजर पंजाब में प्रशासन ने 40 ट्रैवल एजेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए और 17 पर एफआईआर दर्ज की है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामला खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आपसी संबंध शादी में नहीं बदलते हैं तो ये अपराध नहीं है और इस आधार पर बलात्कार का मामला खारिज कर दिया। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तंज। पीएम मोदी के असम दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की कि असम में मोदी जी जुमलों की फैक्ट्री है और वहां भ्रष्टाचार के सरताज मुख्यमंत्री है। दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर भगत सिंह की तस्वीरों पर विवाद। विधानसभा के पहले दिन अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाने के आरोपों पर हंगामा हुआ। आप और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुंबई पुलिस के सामने रणवीर इलाहाबादिया की पेशी। विवादित बयान के मामले में रणवीर इलाहाबादिया मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए, जहां उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई। कर्नाटक में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान लापरवाही। कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने महिला के पेट में बैंडेज छोड़ दिया, जिससे उसका हालत गंभीर हो गई। भारत में कैंसर से मृत्यु दर चिंताजनक। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के इलाज के बाद भी हर 5 में से 3 मरीजों की मृत्यु हो जाती है। विशेषकर महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेसम के ड्रैगन यान से धरती पर लौटेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एफआईआर से पहले जांच जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। शशि थरूर की कांग्रेस को चुभने वाली टिप्पणी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी के भीतर असंतोष को उजागर किया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रेन का इंजन अलग हुआ। रतलाम में एक DEMU ट्रेन का इंजन मुख्य डिब्बों से अलग हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुंछ जिले में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास कई स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। यह थी झारखंड की आज की 25 टॉप खबर। झारखंड सहित देश दुनिया की खबरें भी शामिल है। इसी तरह झारखंड सहित देश दुनिया की खबर जानने के लिए बने रहें सोशल जनमंच के साथ। लाता रहूंगा आपके लिए हर दिन इसी तरह नया अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत।